अस्सलामुअलैकुम नाजरीनो सामीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम ग्लोबल मीडिया फोरम। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जुल्फकार अली वकास साहब, जो हमारे प्रोग्राम पर खसूसी तौर पर शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं और इनका जो आबाई इलाका है वो है एमनाबाद। एमनाबाद गुजरांवाला के करीब वाक़या एक तारीखी कस्बा है जिसकी तारीख बहुत पुरानी है और जो उस कस्बे के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहब के इबादतगाहें मौजूद हैं और उसके अलावा वहाँ पर जो दूसरे तारीखी अशिया मौजूद हैं उनके बारे में हमें बताएंगे जुल्फकार अली वकास साहब। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे नाजरीन और सामीन को आप बताएं कि एमनाबाद का तारीखी जो कस्बा है उसकी तारीख क्या है। जी बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का। और बेसिकली एमनाबाद ऐसा तारीखी शहर है कि इसकी सकाफत बहुत पुरानी है। और दूसरा ये अच्छा जी जुल्फकार साहब, मुझे ये बताएं कि जो अब तो एमनाबाद कस्बे का हम पुकारते हैं उसके नाम एमनाबाद से, तो इसका तारीखी नाम पिछला क्या है? जी इसका तारीखी नाम जो है सैयदपुर के नाम से है। और इसका जो कंटेक्स्ट जो आया है पुराना जो आया है सकाफती लिहाज से और तारीखी लिहाज से बहुत पुराना शहर है ये। और स्पेशली जो ये सन 1921 में मुग़ल बादशाह बाबर ने जो पंजाब पर हमला किया था उसके दौरान सैयदपुर पर भी शदीद हमला हुआ, यानी कि एमनाबाद पे, और शहर तबाह हुआ और बहुत से लोग कैद कर लिए गए। इस वाक़े का ज़िक्र बाबर की फतूहात के साथ साथ सिख रवायात में भी मिलता है। और इसके अलावा गुरु नानक साहब इसी ज़माने में अपने साथियों के साथ सैयदपुर में मौजूद थे, यानी एमनाबाद में। सिख रवायात के मुताबिक उन्हें भी यही शहरियों के साथ कैद किया गया, लेकिन उनकी रूहानी शख्सियत के मुतासर होकर बाबर ने इनको बाद में रहा कर दिया और दूसरे कैदियों को भी रहा कर दिया। मुझे ये पता लगा है जुल्फकार साहब के जो सुनने में आता है कि एमनाबाद कस्बे के बीचों बीच बाजार के अंदर जो एक वहाँ निक्की मंडी है, वहां से बड़ी मंडी की तरफ जाए तो रास्ते में एक तंग गली जो है उसके पास एक जगह है जिसे कहते हैं चक्की साहब। हाँ जी, चक्की साहब है। चक्की क्या तारीख है चक्की? उसका जो है वो उधर भी गुरु नानक साहब ने जो स्टे किया था, उसके बाद उनको वहाँ उसी जगह पे उनको कैद किया गया, उनके साथियों को कैद किया गया। उसके बाद उनको सज़ा के तौर पे चक्की चलाने का कहा गया, लेकिन उनकी रूहानियत की वजह से वो चक्की खुद बहुत चलती थी। और उनकी ये चीज़ देखकर जो मुग़ल बादशाह हैं बाबर, उसके बाद उनको रहा कर दिया गया। उनके कैदियों को भी रहा कर दिया गया, उनको भी रहा कर दिया गया। उसके साथ ही एक और है, एक दूसरा इलाका है, वो रोड़ी साहब के नाम से कहलाता है, जहाँ पे छोटी छोटी कंकड़ियाँ होती हैं, कंकरियाँ वगैरह, और उस कंकरियों की वजह से उसको रोड़ी साहब कहा गया है। तो रोड़ी साहब की जो तारीख है वो भी आप कहते हैं बाबा गुरु नानक साहब से मिलती है? जी जी, गुरु नानक साहब से मिलती है, क्योंकि उन्होंने स्टे किया था अपने कैदियों के साथ, अपने भाई के साथ उधर स्टे किया था। उधर ही उन्होंने एक उनकी मजहबी किताब है ग्रंथ, वहाँ वो बैठ के उसको पढ़ा करते थे और जो अपनी तालीमात थी अपनी सकाफत के मुताबिक वो उन लोगों को दिया करते थे। अच्छा जी, अब ये बता दें कि जो एमनाबाद कस्बा है वहाँ पर एक सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है। जी जी, उसके बारे में आप जरा सामीन और नाजरीन को बताएं कि क्योंकि एमनाबाद पंजाब सूबे का एक बड़ा ही तारीखी कस्बा है, उसमें वो जो सिखों का गुरुद्वारा है उसकी सारी कि कब सिख वहाँ आते हैं और कब उनका जो वैसाखी लगती है सब जी जी, उसके बारे में। ये जी वैसाखी के जो है इसका इनका जितने भी रवायात के मुताबिक ये अप्रैल का महीना होता है, 1 अप्रैल से इनके स्टार्ट होता है। पहले दौर में हमारे तकरीबन 5-6 साल पहले ये वैसाखी मनाई जाती थी। लोग
का गैदरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, एडवर्टाइजमेंट बड़ी होती थी, उसके बाद लोग काफ़ी यहाँ आते थे। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जो है ना, इसको अभी क्लोज़ कर दिया गया है। लेकिन अभी रवायात के मुताबिक जो सिख हजरात हैं वो पूरी दुनिया से यहाँ 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद आते रहते हैं गुरुद्वारे पे, और अपनी सकाफत जो जहाँ यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, और 2 फैमिलीज़ हैं गुरुद्वारे में रहती हैं जो इनकी देखभाल के लिए रखी हुई हैं, तो उनके से आके मिलते हैं और अपनी कोई मुश्किलात जो हैं वो, अगर कोई यहाँ लोगों को मुश्किलात हैं तो वो उसको क्लियर करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं ऐड करता जाऊँ, यहाँ एक नई जो पुलिस चौकी है वो एमनाबाद से ट्रांसफ़र होकर नई इमारत बन गई है, जो रोड़ी साहब के बिल्कुल अपोजिट बनाई गई है, ताकि उनकी हिफाजत के लिए, उनकी यानी कि मुश्किलात जो हैं उनको कम करने के लिए उन्होंने उधर सदर थाना जो है ना मंजूर हुआ है, और अभी ऑपरेशन पे भी चला गया वो। ठीक है। एक जो बड़ा मशहूर एमनाबाद का जो है वो एक लालो नामी कहते हैं कि बढ़ई था, उसकी बड़ी मशहूरी है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी, लालो जी, आपने भाई लालो के बारे में पूछा है। एमनाबाद में इनके नाम के मुताबिक एमनाबाद की सकाफत मुकम्मल नहीं होती। उसकी वजह है एक के सिख रवायात के मुताबिक वो एक मेहनतकश बड़ी, और गुरु नानक ने उनके घर के क़याम भी किया और ईमानदारी से कमाई की रोज़ी तारीफ़ की, और जिसे सिख तालीमात में आज बहुत अहम मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। एमनाबाद की जो जुल्फ़कार साहब मशहूर शख्सियात हैं, उसमें से एक जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब भी हैं। उनका घर भी आपने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे और हाई कोर्ट के। जी जी बिल्कुल, वो भी बहुत जो है ना हमारे शहर के लिए ऑनरेबल बात है कि हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं। तो वो किधर है उनका घर? अहमदाबाद में किस तरफ जाके उनका जी घर? ये थाना हमारे पुराना जो थाना है, थाना आपको पुराना थाना, नया थाना तो बन गया ना, उसके सामने जो गुरुद्वारे के सामने जो पुराना थाना था वो काजी दरवाजे के पास, काजी दरवाजे के पास। उससे किस तरफ जाए तो? जी, ये बच्चियों का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके साथ दरबार साबरी की तरफ जाए तो दरबार जाके आता है। जी जी, तो अब भी उनका मकान कायम है उधर? जी जी अभी हैं, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? जी जी बिल्कुल, उनके बेटे वगैरह, उनके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं। अच्छा, अब एक मैंने सुनने में आया कि अहमदाबाद की एक बड़ी मशहूर बर्फी है जिसकी जो बाज गश्त है वो दूसरे ममालिक में भी सुनी जाती है, बड़े दूर दूर से लोग आके वो लेके जाते हैं। वो उसकी बर्फी के बारे में जरा लोगों को। जी जी जी, यहाँ नाम ना लिया जाए, दित्तों की बर्फी जो है ना बहुत मशहूर है, और उसका नाम ना लिया जाए तो ये ज्यादती होगी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो अल्लाह दिता नाम है उनका, और दित्तों की बर्फ़ी जो है ना मशहूर है, जो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान नहीं, जो यूरोप कंट्री में, और जो भी बंदा जाता है बाहर वो इस सौगात को साथ लेकर जाता है। और जो ये बहुत उनके साथ भी और भी हैं, महर की बर्फ़ी भी है, वो भी हैं, वो भी उनके भी अच्छा है, स्वीट है, तनवीर अहमद जी जी वो भी आजकल तो अहमदाबाद की बड़ी मशहूर है, और दूसरे शहरों में भी उसके ब्रांचेस मौजूद। जी बिल्कुल, लेकिन आप कहते हैं सबसे पुरानी जो है वो? जी, सबसे पुरानी है, दित्तों की बर्फी मशहूर। तो वो अहमदाबाद में किस जगह उनकी दुकान या वो है? हाँ जी, वो एक उनकी जो है जामा मस्जिद है अहमदाबाद में, मंडी के साइड पे एक, वहाँ पे उनकी है ब्रांच, और एक थाने के पास ब्रांच है, अहमदाबाद थाने के पास है, और एक जलील टाउन है एक उनकी ब्रांच, और एक इमनाबादी दरवाजे गुजरांवाला में है। तो बाकी उनके जो अजीज़ो कारब हैं उन्होंने भी अपना महर स्वीट के नाम से रखा हुआ है नाम, उनका भी अच्छा मेयार है। तो जो सबसे मशहूर और जो सबसे पुराना जो है वो दित्तों की बर्फी जो है। अच्छा, आप ये बता दें जुल्फ़कार साहब के, जो आपने जैसे बताया कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाबर ने हमला किया, और उसके बाद वो शहर उजड़ा भी कुछ दिन के लिए। हाँ जी, बहुत देर जो है ना वे ये शहर बहरान रहा है। तो उसके बाद जो है ना बहुत देर के बाद ये राजा रंजीत सिंह ने आके आबाद किया, और उसके बाद फिर लोगों ने आगे जो अपनी सकाफत और मुसलमानों का आगे दौर चलता रहा। उसके बाद ये फिर जो शहर जो है ना आबाद हुआ है। वहाँ पर देखने में आता है कि जो उसकी
हर शहर की पुराने दौर में एक दीवार होती थी जिसे कहते थे, वो उस शहर की दीवार के अंदर वो शहर होता था। वो भी दीवार आपने पुरानी देखी है? हाँ जी, वो भी, हाँ जी। अब तो वो नहीं है, अब तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से वो वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात मैं ऐड करता जाऊँ कि इमनाबाद का ऐसा है, शहर है, सिटी है, जिसको 7 जो है ना दरवाजे लगते हैं। यानी कि आप अगर सिटी में आना चाहें और 7 दरवाजे हैं, 7 जगहों पे आप सिटी के अंदर आ सकते हैं, 7 रास्ते हैं इसके, और जहां से मर्जी आप एंटर सिटी में हो सकते हैं। अहमदाबाद शहर का जिक्र जो है, जो मशहूर जमाना एक राइटर और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट गुजरे हैं, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, उन्होंने भी अपनी किताब में किया कि जब वो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनकी एक क्लास फेलो थी हिंदू, उनकी वालदा जो है अहमदाबाद में बीमार थी, वो साइकिल पर उन्हें बिठाकर वो अहमदाबाद आते थे और उनकी वालदा का पता लेते थे। जी जी, बिल्कुल, उनकी किताब में वो शामिल है, अहमदाबाद का जिक्र है, तो सारी रिवायात उनके पास हैं, उनके साथ हैं। तो ये बता दें आपके जो अहमदाबाद का आपने सारा हालात बताए हैं, तो उसमें ये बताएं कि एक छोटी ईंट की इमारतें बड़ी मशहूर है वहाँ पर। जी जी, कि जो छोटी ईंट और चूने गारे से बनती थी, उसके बारे में जरा बताएं कि वो इमारतें अब कितनी रह गई हैं अहमदाबाद? हाँ जी, बिल्कुल, वो हैं, अभी भी मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी इमारतें हैं अभी। बल्कि हमारा जब हम रहायश पजीर थे उसके साथ भी 2-3 घर थे, और अभी भी हैं। वो काजी दरवाजे की तरफ से आप बाजार की तरफ आएँ तो 3-4 घर ऐसे अभी तक वो मौजूद हैं, और अभी तक वो सकाफत मौजूद है वहाँ कि छोटी छोटी ईंटों से गारे की अभी बनी है। और वो जो दीवारें हैं वो कम से कम समझ लें कि 13 इंच की दीवारें हैं, वो 13 इंच की दीवारों पे बने हुए हैं वो घर वगैरह, वो अभी भी नज़र आते हैं, अभी भी हैं, वो मौजूद हैं। अच्छा, ये बता दें जुल्फ़कार साहब कि अहमदाबाद में जो पुराने जो घर थे अब उनको तोड़ के नए इमारतें तमीर की जा रही हैं, तो लोग इस तरफ नहीं ध्यान देते कि पुरानी इमारतों को बहाल रखा जाए सकाफत के तौर पर अपनी आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल ये है, लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने घरों को तामीर किया है, दोबारा किया है। लेकिन अभी कुछ ऐसे जो जहाँ रहायश पजीर हैं, क्योंकि वो सालों साल रह रहे हैं, और कुछ की सकाफत वैसे ही है, वैसे ही घर बने हुए हैं, अभी भी आप उन घरों को वैसे ही देखेंगे जैसे वो पहले थी। अच्छा, अहमदाबाद जैसे लफ्ज से आता है अमान की जगह, तो अब ये बताएं कि अहमदाबाद में दूसरे जैसे पंजाब के कस्बे हैं, गांव हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो इधर भी लड़ाई झगड़ों का कोई दौर है या लोग अमन से रहते हैं? नहीं, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ बड़े अमन से रहते हैं लोग, यहाँ कोई प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा इन लोगों में। और ख़ास तौर पे एक सकाफत है इनकी, अहमदाबाद के जो शहरियों की, ये बड़ी काबिल तारीफ़ है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाता है या जिसका जनाजा है, सब लोग, पूरा शहर उनके जनाजे पे शामिल होता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अहमदाबाद में सुने या जिसकी नमाज जनाजा हो तो वो ना आए, वो अपने कारोबार बंद करके और आकर उनका जनाजा पढ़ते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सकाफत है, अहमदाबाद की सकाफत है, और लोगों की इनका प्यार मोहब्बत है, और ये बड़ी बात है। यानी अहमदाबाद में किसी दूसरे और हमसायों का, अपने और जो कस्बे के रहने वालों का प्यार मोहब्बत लेने के लिए मरना जरूरी है। जी जी, उससे पहले वो प्यार मोहब्बत नहीं देते किसी। ये तो नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो है दूसरे शहरों की निस्बत आप लाहौर चले जाएं या किसी सिटी टाउन में चले जाएं, रहें, उसके साथ वाले घर को नहीं पता होता कि यहाँ फौतगी हुई है या इसके जनाजे पे जाना है। मैं उस लिहाज से आपसे बात कर रहा था, तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, प्यार मोहब्बत करते हैं, मरने के बाद ही करते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, वो प्यार मोहब्बत जिंदगी में ही करते हैं, लेकिन ये है कि उनसे यानी कि मेल जोल इतना है, इतना यानी कि लोगों को इज्जत देते हैं वो, कि एक जनाजे को कंधा देते हैं वो साथ, तो अपना कारोबार छोड़ के। जी, तो बड़ी बरादरी इस वक्त कौन सी हैं जो शहर में, यानी राजपूत हैं, जाट हैं, कोई और मेहर है, राई, जी जी बिल्कुल, हाँ जी, इधर ज्यादा जो हैं राजपूत हैं, राणे राजपूत हैं, मेहर बरादरी भी है, जट बरादरी है, डोगर बरादरी है, काफी लोग हैं इधर जो अभी रहायश पजीर हैं। तो आप ये बताएं कि अहमदाबाद से गुजरांवाले का फासला जो कितना है, और जो
करीबी शहर है, उसमें कौन कौन से शहर आते हैं, और जराए आमदोरफ्त कैसे हैं? अहमदाबाद से अगर किसी ने गुजरांवाले जाना है या लाहौर जाना है तो सड़कों का निज़ाम बेहतर है या? हाँ जी, सड़कों का माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम, अभी 5-6 साल हुए हैं इन्होंने निज़ाम अच्छा किया है। सियालकोट रोड बनाया है, सियालकोट रोड को, उसके बाद ये वांडो रोड बना है, उसके बाद मोड़ इमनाबाद के साथ इन्होंने मोटरवे को ऐड किया है। लोगों को लाहौर जाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोटरवे बनने की वजह से डायरेक्ट बंदा लाहौर इजीली रिंग रोड पे और एयरपोर्ट जाने के लिए जो प्रॉब्लम होती थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। अब बंदा सियालकोट भी इजीली जा सकता है, इस्लामाबाद भी, रावलपिंडी भी, बहुत आसान कर दिया इन्होंने मोटरवे बनने की एक जो मस्जिद है तरीखी वहां पर, वो उसे लोधी एरा जो रही है, लोधी डेस्टिनी यानी कि लोधी खानदान पठान उनकी मौजूद है वहां पर, जिसकी तस्वीर भी आम सोशल मीडिया पर आती है। अहमदाबाद के अंदर जो मशहूर मसाजिद है जिसमें आप नमाज पढ़ते रहे हैं, उनके नाम क्या थे? उनके नाम जो थे, एक जामिया मस्जिद थी, निक्की मस्जिद थी, निक्की मंडी में थी, फैज़ मदीना थी, और बेसिकली जो निक्की मंडी की तरफ जो आता है ना, दमदमा मोहल्ला आता है, उधर जामिया मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है। ज्यादातर वो मस्जिद में नमाज हम पढ़ते थे, जुमा भी और ईद की नमाज भी, वैसे भी जो नमाज पढ़ते थे हम उधर जाकर पढ़ते थे। अच्छा, ये बता दें कि जो अहमदाबाद के आबाई जो लोग हैं जो वहाँ साल से रह रहे हैं, वो वहाँ रहने को तरजीह देते हैं या करीबी शहरों जिसमें कामों की है, गुजरांवाला है या लाहौर है, वहाँ शिफ्ट हो जाते? लेकिन मेरे इल्म में ये है कि यहाँ इमनाबाद के जो लोग हैं ये इमनाबाद को छोड़ते नहीं हैं। जितने भी पुराने लोग हैं वो इमनाबाद को नहीं छोड़ते। हाँ, उनके आगे बेटे हैं, औलाद हैं उनकी, वो अगर शिफ्ट हुई है तो वो हुई है, और बाहर स्टडी की वजह से गए हुए हैं। कुछ लोग जो है ना यूरोप कंट्री में हैं। इमनाबाद में सबसे ज़्यादा लोग यूरोप कंट्री में हैं, जापान हैं, यूएसए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। काफ़ी लोग जो है ना यहाँ से उनकी जो औलाद है, लेकिन उनके जो बड़े हैं वो अभी इमनाबाद को नहीं छोड़ते, वो इमनाबाद में ही हैं, आबाद हैं। जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान जुल्फकार अली वकास साहब का कि वो आज हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है और हमारा चैनल, उस पर हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसमें से एक प्रोग्राम ये भी है कि लोगों को पंजाब के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में आगाही दी जाए, उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाए। ख्वाह लोग हमारे नाजरीन सामीन पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो हमारी सकाफत से, हमारे तारीखी मकामात से, और जो लोग जहाँ मुख्तलिफ कस्बों में रह रहे हैं उनके मसले मसाइल हैं, उनसे पूरी तरह आगाह हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने देखने वालों और सुनने वालों का, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे रोजाना की बुनियादों पर मुझे और हमारी टीम को, जो ग्लोबल मीडिया फोरम की टीम है, उसे सजेशंस आ रही हैं कि आप इस किस्म के प्रोग्राम्स करें, ये हमारे मसले हैं, हमें बताएं, और इस किस्म के प्रोग्रामों को ज्यादा अपने चैनल पर दिखाएं। मैं अपने नाजरीनों सामीन को ये कहूँगा कि वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें अगर किसी प्रोग्राम के बारे में उन्हें ये अच्छा और बुरा है या किस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए। ले सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में टाइम निकाल के। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम।